लॉन्ग मार्च की बात करें जो आज कामोकी से दोबारा आगाज़ किया जाएगा। लॉन्ग मार्च का आज चौथा रोज़ है। मार्च की क़यादत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर रहे हैं। इस वक्त कामोकी में क्या सूरत हाल है ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी। नज़ीर, कल यहाँ पर एहतिताम पजीर हो गया एक अफसोसनाक हादसे के बाद, आज कैसी तैयारियाँ की गई हैं यहाँ पर खान के इस्तकबाल के लिए? जी, कल जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या हमारी कोलीग और यहाँ एक खातून सहाफ़ी जो है सदफ़, वो उनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद इमरान खान ने जो है अपना लॉन्ग मार्च वही जो है वो मनसूख कर दिया था। अगला मरहला जो है वो आज शुरू होगा और ये मरहला जो है वो कामोकी से शुरू किया जा रहा है, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और इसके मुताबिक जो पहले रात को शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक जो है वो कामोकी के बाद मोड़ अमीनाबाद और फिर चंदा किला और फिर गुजरांवाला में 3-4 मुकामात पर खिताबात जो है वो इमरान खान के हैं। लेकिन कुछ इतलात ये भी हैं कि शायद ये जो आज का टेन्योर आज का जो लॉन्ग मार्च है ये सिर्फ़ और सिर्फ कोई 4 से 5 किलोमीटर का फासला यानी तय करेगा। ये अपडेटेड कुछ ज़राए के मुताबिक जब पता चला कि मोड़ अमीनाबाद तक जो है वो जाएंगे और रात को पड़ाव जो है वो चंदा किला यानी ये गुजरांवाला से पहले मुकाम है, गोल चौक है, वहाँ जो होगा और कल फिर यहीं से जो है वो इसका आगाज़ होगा। रोज़ाना ऐसे ही होता है कि या तो स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की या ये कि रश इतना ज़्यादा होने की वजह से कि 30-35 किलोमीटर जो है वो सफ़र तय होता था और उसके बाद 2-3 पॉइंट्स है वो जो है वो रह जाते। लाहौर में जब निकले तो आखिरी पॉइंट जब वो आज़ादी फ्लाईओवर था वहाँ नहीं, बल्कि उससे पहले दाता दरबार जो है वो ख़त्म कर दिया गया। फिर आगे आना था मुरीद के, लेकिन ये इख्तिताम जो है वो राना टाउन पर जो है वो कर दिया गया। फिर आगे आज इनका जो है वो प्रोग्राम था कि यहाँ से चंदा किला से जो है वो शुरू होंगे, लेकिन रात को एक हादसे की वजह से फिर जो है ये प्रोग्राम जो है वो मुलतवी हुआ और अभी भी आज के मुताबिक जो है इन्हें वज़ीराबाद जो है वो पहुँचना था, लेकिन सूरत हाल जो है वो अभी तक ऐसी जो इतलात मिल रही हैं वो नहीं है कि आगे जो है वो बढ़ा जा सके। लगता है कि ये आज़ादी मार्च का चौथा रोज़ है और कामोकी में मौजूद है। मोड़ अमीनाबाद जाएगा, फिर चंदा किला और उसके बाद गुजरांवाला में पड़ाव होगा। नज़ीर भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे इस मुतालिक, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी रिहाइश का जमान पार्क से कामोकी के लिए कुछ देर में रवाना होंगे। गुज़श्ता रोज़ खातून रिपोर्टर के इंतकाल के बायस लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया गया था। मजीद बताएंगे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान उनकी रिहाइश का ज़मान पार्क पर। गुज़श्ता रोज़ जो है सादोकी पर जाकर लॉन्ग मार्च जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ और एक नाखुशगवार वाक़े की वजह से जो है खातून सहाफ़ी रोड क्रॉस करते हुए उसकी शहादत हुई। उसकी वजह से इमरान खान ने इस लॉन्ग मार्च को मुलतवी किया और इस पर बड़ा इजहार अफसोस भी किया और ये कामोकी से जो होता हुआ लॉन्ग मार्च गुजरांवाला पे जाकर इख्तिताम पज़ीर होगा और इस लॉन्ग मार्च के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ पहले से ही मुकम्मल की जा चुकी हैं और वहाँ से ही ये कामोकी से रवाना होकर गुजरांवाला पर जाकर इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। जी, नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए शहबाज शरीफ से बात क्यों करूंगा, वो गाड़ी की डिग्गी में बैठकर मुलाकातों के लिए जाते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं अवाम में शऊर आ चुका है। लॉन्ग मार्च को देख लें, अवाम के इस समंदर को कोई नहीं रोक सकता। अब कौम इंतखाबात के लिए तैयार हो चुकी है, नए इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। में इनकलाब आया हुआ है, वो मैं देख रहा हूँ आपके सामने है, पब्लिक देख ले। ये कोई कीमे के नान दे के तो निकाल ही नहीं है, ये पब्लिक खुद निकल रही है क्योंकि सारे शऊर आ चुका है लोगों में। लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग इन चोरों से तंग हैं और लोग कोई भी जो भी इनकी मदद करेगा वो बह जाएगा। इसमें कोई नहीं रोक सकता अवाम के सलाब को। साफ और शफाफ इलेक्शन, और क्या डायलॉग है, हमें ये क्या दे सकते हैं? हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए और ये चोरों से छुटकारा चाहिए क्योंकि ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अवाम पिस गई है, महंगाई में तबाह हो गई है। इन्होंने सिर्फ वही पुराना अपना कारोबार शुरू कर दिया, चोरी अपनी बचाना और चोरी करना। मैं शहबाज शरीफ से क्यों बात करूंगा? डिक्की में जो बंद होके जाता था मिलने, उससे बात करने का फायदा क्या? उसके पास है क्या?